दोस्तों हिसार के सिविल हॉस्पिटल में है और सिविल हॉस्पिटल में जो पिछले 15 दिन से धरना चला हुआ है, जो कापड़ों के विक्रम का मसला था, उसको लेके कल एक प्रदर्शन था, हिसार बंद की कॉल दी हुई थी। हिसार सिविल हॉस्पिटल से प्रदर्शन चलता है और पूरे हिसार को कवर करते हुए वो प्रदर्शन लघु सचिवालय में पूछता है। बीच बीच में प्रशासन के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव दिख रहा था। उसके बाद जैसे ही वहाँ पूछता है, कल भी हम वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे कि बारिश आती है, बारिश आने के बाद पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से एक अग्रेसिव होता है, लाठीचार्ज की तरफ बढ़ता है और फिर एक लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी भी हुई है। उस पूरे मसले में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या पूरा मामला है, तो हमारे साथ एडवोकेट रजत कलसन है, उनसे हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर कल के बारे में जानना चाहता हूँ, ये एकदम ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से वहाँ तक प्रदर्शन गया? कम से कम 6 से 7 किलोमीटर है यहाँ से सिविल हॉस्पिटल से वहाँ तक, पूरा एक बाजार क्रॉस करना पड़ता है। बीच में कहीं भी ऐसी कोई झगड़ा नहीं हुआ, दुकानें हैं, रेडियाँ भी लगी हुई हैं, मतलब गड़बड़ होती थी, किसी रेडी वाले के साथ नुकसान होता, किसी दुकानदार के साथ नुकसान होता, लेकिन वहाँ ऐसा क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल हमारा प्रदर्शन शांतिप्रिय था, सिविल अस्पताल से चले थे और हम लोग लघु सचिवालय हिसार तक गए थे। बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से गए थे। रास्ते में कई महत्वपूर्ण चौक पड़ते हैं, उन महत्वपूर्ण चौकों पे भी हमारा जुलूस शांतिप्रिय तरीके से निकला। अगर हमारे बीच में कोई असामाजिक तत्व होते तो हम रोड जाम कर सकते थे। शहर का महत्वपूर्ण लाइफलाइन रोड पे से हम निकल रहे थे। मुख्य बाजार भी रास्ते में, बस स्टैंड भी रास्ते, जी, मुख्य बाजार, बस अड्डा, सब चीज़ रास्ते में आती। और हम अगर हमारी नीयत उपद्रव करने की होती, बस स्टैंड पे हम जाम कर सकते थे, सारे शहर में अफरा तफरी फैल सकती थी। लेकिन हम लोग शांतिप्रिय तरीके से पहुँचे। शांतिप्रिय तरीके से पहुँचने के बाद हमारे साथियों ने डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात का समय मांगा और कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहब आके हमारा ज्ञापन ले लें। और जैसा कि हर आंदोलन में जितने भी मिनी सेक्रेटेरिएट हिसार में आंदोलन होते हैं, आप देखते हैं कि गेट बंद कर दिए जाते हैं, वहाँ पे आंदोलनकारी उस गेट को पीटने का काम करते हैं। हमारे साथी भी वही काम कर रहे थे। और लेकिन पहले कभी नहीं सुना, यहाँ पे किसान भी आए, यहाँ पे दूसरी जातियों के लोग भी आए, लेकिन क्योंकि इस बार एससी समाज के लोग आए थे, जानबूझ के एक प्लान के तहत पुलिस ने, कि पुलिस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है विक्रम का शव जो अग्रोहा में पिछले 14 दिन से रखा हुआ है। किसी भी तरह पुलिस चाहती है कि इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। आंदोलन की खबरें इनके हेडक्वार्टर तक पहुंच रही है, मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। यहाँ के अधिकारियों पर पूरा दबाव है, इसका अंतिम संस्कार कराइए। इसी प्लान के तहत जानबूझकर पुलिस ने पहल की। पुलिस एग्रेसर पार्टी बनी और पुलिस ने शुरुआती लाठीचार्ज कराया। बारिश हो रही थी, हमारे लड़कों को प्रोवोक किया गया और हल्का सा हमारी तरफ से भी रिएक्शन हुआ। मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया मान सकते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है वो हुआ। और उसकी आड़ में पुलिस ने प्लान के तहत हमारे साथियों पे पहले ही इन्होंने तहरीर तय कर रखी थी, हमारे साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद अपने पुलिस अधिकारियों के फर्जी मेडिकल कराए और हमारे 25 साथियों को इन्होंने पुलिस में हिरासत में लिया। वो कल से पुलिस की हिरासत में है। केवल एक व्यक्ति को थाने कोर्ट में पेश किया गया है, जबकि जो सीआरपीसी कहती है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर आपको पेश करना है। लेकिन 12 साथी अभी भी इलीगल कस्टडी में पुलिस के थाने में बैठे हुए हैं, बिठा रखे हैं। रात भर उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है। कुछ साथी 3rd डिग्री टॉर्चर सहन करने के बाद वापस आए हैं, उनका हमने यहाँ मेडिकल कराया। और एक साथी तो बल्कि पुलिस अधिकारी है और इन्होंने मतलब अपने विभाग का भी ख्याल ना रखते हुए उस पुलिस अधिकारी को भी टॉर्चर करने का काम किया। तो जो पुलिस का रवैया है, मतलब इस पूरे मसले में जो प्रशासन ने गिरफ्तारी की, कितने लोगों पे केस दर्ज किया है ऑन रिकॉर्ड? पुलिस ने करीबन 150-200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें 4 बाइने में प्रदीप भानकुन है, संतलाल है, बजरंग इंदल है और एक छांगे राम है। उनको अदालत में पेश कर दिया है, जिसको अदालत ने न्याय की हिरासत में भेजा है। तो और भी जो साथी सक्रिय होंगे अन्य की आड़ में उन लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा। इलीगल हिरासत की बात है कि मीडिया की फोटो वीडियोज में, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा कि जैसे वो बली सेना का जोगेंद्र है, उनको गिरफ्तार किया पहलवान को, उसको क्या दिखाया इन्होंने अब तक? देखिए, बली सेना के जो जसविंदर पहलवान है, वो तो पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाता हुआ साफ वीडियोज में नजर आ रहा है। उससे तो पुलिस डिनाई कर नहीं सकती कि उसने हमको गिरफ्तार नहीं किया। हमारे पास वीडियोज हैं, एविडेंस है हमारे पास। लेकिन उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया और उसको अवैध हिरासत में रखा हुआ है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। हम थोड़ा सा इंतजार और करेंगे और जो भी लीगल एक्शन बनता है, चाहे हैबियस कॉर्पस में जाए, चाहे अदालत से वारंट ऑफिसर का हम इनके थानों पर रेड कराने का काम करेंगे इन लोगों के थानों में। और इन मुकदमे की आड़ में जो हमारे साथी हिरासत में रखे हैं, उनकी आड़ में पुलिस परिजनों पर दबाव बनाने का काम कर रही है कि या तो अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोगों के हम मुकदमे बनाकर करियर खराब कर देंगे। बिल्कुल ही एक अलोकतांत्रिक तानाशाही और
बिल्कुल हमारे पास शब्द नहीं है इनकी इस कार्यशैली के लिए कि किस तरह से पुलिस कार्यशैली। मतलब ये पूरी एक बातचीत चली हुई कि शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। बिल्कुल, अगर शव का अंतिम संस्कार कर देते परिवार तो क्या ये केस वापस ले लेंगे? ऐसी भी कोई बातचीत चल रही है? बिल्कुल ऐसी बात इनकी पुलिस की तरफ से आई है। अगर आप शव का अंतिम संस्कार कर दो तो हम सारा का सारा मुकदमे में वापस ले लेंगे, आपके साथियों को भी छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे परिजनों की मीटिंग हुई है, सामाजिक संस्थाओं के लोग आए हुए हैं, उनकी मीटिंग हुई है। उन लोगों का साफ कहना है कि हमारी जो पहले दिन मांग थी आज भी वही मांग है कि विक्रम के हत्यारों को गिरफ्तार करो। हमको कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमको केवल अरेस्ट चाहिए। इनके परिजनों का यही कहना है। और जो गिरफ्तार है सर उनके बारे में क्या फैसला जो लिया? गिरफ्तार है उनके बारे में हम पुलिस के एक्शन की वेट कर रहे हैं, या उनको अदालत में पेश, या तो पुलिस उनको अदालत में पेश कर दे या उनको छोड़ दे। नहीं तो हम लोगों ने भी मेडिकल कराए हैं, हम पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे। पुलिस खुद करती है तो ठीक है, नहीं तो हम अदालत के माध्यम से कराएंगे। सर हमारे साथ बजरंग जी एडवोकेट है, आपके ऊपर केस दर्ज सर, क्या आपने भी कुछ वहाँ ऐसा किया है जो केस दर्ज कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं। हम आपको लंबे टाइम से देखते रहे हैं। देखिए, जो भी कोई जन आंदोलन होता है उसको दबाने के लिए पुलिस आंदोलनकारियों के ऊपर केस दर्ज करती है, उन्हें टॉर्चर करती है। ये एक प्रक्रिया है। हम लोगों ने हिसार के अंदर पिछले 15-20 सालों में काफ़ी सारे आंदोलन किए हैं, तो हम लोगों को पुलिस का रवैया भी पता है और आंदोलन चलाने के तरीके भी पता है। तो जो गैरकानूनी गतिविधि है उसको हम लोग करते भी नहीं हैं और हम भारतीय संविधान को मानते भी हैं। तो कल के जो मामले के अंदर अगर मेरे नाम का जहाँ तक अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने साथियों से सुना है कि आपका नाम भी एफआईआर के अंदर ऐड किया गया। एफआईआर की कॉपी हमको मिले नहीं, ऑनलाइन उन्होंने अपलोड कर नहीं रखी है। उस प्रदर्शन के दौरान हम शामिल रहे हैं प्रदर्शन के अंदर, लेकिन जो कोर्ट के अंदर जो वाक़या हुआ उस समय भी हम मौके पे थे, लेकिन उपद्रव के अंदर ऐसा हम लोगों ने कोई पहल नहीं की थी। और मैंने वहाँ पे मीडिया के लिए फ़ोटो वगैरह शूट किए थे, वीडियो भी बनाए थे, जैसा कि मैं बीएसपी के लिए मीडिया का काम करता हूँ। तो हमारे हाथ में ना तो कोई उपद्रव वाली चीज़ थी कि जिससे हम पहल करें, और ना ही पुलिस के पास ऐसा कोई प्रूफ कि हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी में शामिल रहे हों। नाम अगर पुलिस ने डाला है, ये पुलिस की मंशा है, कोई बात नहीं, हम इसे स्वीकार भी करते हैं। अगर हमारा नाम है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। सर भीम आर्मी के प्रवक्ता है संतलाल अंबेडकर, उसने रात को एक बयान जारी किया है जो मीडिया में उसका बयान आया कि ये जिन्होंने पत्थरबाजी की है वो हमारे आदमी नहीं थे, वो विरोधी खेमे के लोग थे। क्या ऐसा भी कुछ लग रहा है आपको कि विरोधी खेमे के थे, या जो वकील साहब ने बोला रजत कलसन ने कि क्रिया की प्रतिक्रिया? देखिए, जहाँ तक बात है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया एक परिणाम है सारा का सारा। अब भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, नए चेहरे भी आ जाते हैं, कुछ नए युवा भी आ जाते हैं, और जो भीड़ को ऑर्गेनाइज करते हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि शांति और सब्र बना रहे। लेकिन कई बार एक दो युवा भटकाव में आके कोई हल्का फुल्का अगर ऐसा कोई काम कर दे, तो इस मामले में जो समझदार लोग, खास करके पुलिस को भी सब्र रखना चाहिए था। यहाँ पुलिस ने जानबूझ के जो प्रदर्शनकारी उनको उकसाया था। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, इसमें साफ है कि अगर पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती, बारिश का मौसम था, अगर पुलिस थोड़ी सी भी सहनशीलता दिखाती, संवेदनशीलता दिखाती, उनसे बात करती पर प्रदर्शनकारियों से, तो ये नौबत नहीं आती कि लाठीचार्ज होता, और लाठीचार्ज के बाद फिर पत्थरबाजी होती और एक पूरा माहौल बिगड़ता, और बहुत लोग अंदर भी है, दोनों तरफ से लोगों को चोट भी लगी है। जनमंच के साथ आप बने हुए थे सिविल हॉस्पिटल से। आगे की जो अपडेट है फिर हम आपको देते रहेंगे।